अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत लेट है पर सोहेल रशीद साहब मेरे साथ आज मौजूद हैं। बड़े अहम मामलात हैं दो जिन पर आज हम बात करेंगे। मामलात उससे भी आगे और भी हैं, लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं आज की, उन पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मारगला नेशनल पार्क में तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर समाअत थी और उसमें सेक्रेटरी जो हैं, दो सेक्रेटरीज़ थे जिनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई थी, दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया। और मुनाल रेस्टोरेंट का जो मामला था, ख़ास तौर पर इस केस को उसके साथ ज़्यादा जोड़ा जा रहा है क्योंकि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अहकामात के बाद मुनाल रेस्टोरेंट जो है वो बंद किया जा रहा है और वॉलंटरीली जो उसके ऑनर थे उन्होंने कहा है कि मैं 3 माह के अंदर अंदर उसको बंद कर दूंगा। लेकिन इसमें वाइल्ड लाइफ की चेयरमैन जो डायरेक्टर हैं उनको हटाए जाने का मामला था। तौहीन अदालत का केस फिर सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई चली। तो असल मामला तो था वो, लेकिन उससे दो जो बड़ी अहम ख़बरें आज की हमने देखी, सोहेल रशीद साहब ने भी उसके ऊपर अपना वीलॉग किया है। वो एक तो मामला था कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नाम लिए बग़ैर तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के ऊपर भी तनकीद की और PTI के ऊपर और उनकी हुकूमत के ऊपर भी 190 मिलियन पाउंड जो केस था उसको लेके सोहेल रशीद साहब क्योंकि नैब कवर करते रहे और इस केस को बड़ा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सब्जुडिस मैटर है। इस वक्त अदालत के अंदर उस पर फैसला जो है वो आने वाले चंद दिनों में आ सकता है और इस वक्त आके चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के उस केस के मुतालिक जो कमेंट्स हैं वो क्या छोटी अदालतों के ऊपर असरअंदाज ना होंगे और इसका केस के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे कि आज मीडिया को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा गया कि लोग उठाते हैं फ़ोन और यूट्यूब शुरू कर देते हैं, किराए पर लोग रख लेते हैं और तनकीद और गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और फिर हमारे एक बड़े सीनियर साफ़ी हैं उनको इनडायरेक्टली जो है वो कहा गया कि जी कोई भी चीज़ किसी तरह से भी छाप देते हैं। तो मीडिया और ख़ास तौर पर यूट्यूब पर जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त बरहमी का इजहार किया। पहले तो मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। सोहेल रशीद साहब ये बताइएगा, काजी साहब इतना डिजिटल मीडिया से चिढ़ते क्यों हैं? आपको क्या लगता है, ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं या मीडिया वाले हद से ज़्यादा उनको कोई क्रिटिसाइज़ करते हैं? देखें, कुछ एक फेयर क्रिटिसिज्म तो है जो उसको तो मेरा ख्याल है उस पर बात की जा सकती है, उसको डिफेंड भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पे लोग लिमिट्स पार भी करते हैं जी, ऐसा भी होता है। और बाज़ बात तनकीद बराए तनकीद भी होती है, तनकीद बराए इस्लाह भी होती है, रिपोर्टिंग भी होती है, हर तरह की चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया को आप 100% रूल आउट कर दें या 100% क्लीन चिट दे दें। सोशल मीडिया हम ही चलाते हैं, पब्लिक चलाती है और जैसी पब्लिक है, जैसी उसकी थाट्स हैं वो सारी पब्लिश हो रही होती हैं। बिल्कुल। और ये पूरी दुनिया में और ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी और ये बुनियादी हकूक में से है कि लोग अपना रेगुलेट किया जाना चाहिए, रेगुलेट होना भी चाहिए कि किसी की इज़्ज़त नफ्स मजरू ना हो, ब्लैकमेलिंग ना हो, गलत चीज़ें इस पर ना हों, लेकिन इसको बंद नहीं किया जा सकता। अब वो इसकी वजह यह है कि अब ये मॉडर्न वर्ल्ड का और मॉडर्न लाइफस्टाइल का और रिक्वायरमेंट्स का मॉडर्न एज में ये हिस्सा है जी, और इसके बगैर आप नहीं चल सकते। अब एक हफ्ते 10 दिन से इंटरनेट पाकिस्तान में स्लो है, तो दो जो बड़ी कंपनीज हैं, फाइबर, अपवर्क, जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स को काम देती हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऑर्डर्स कैंसिल कर अनअवेलेबल पूरे कंट्री को, क्योंकि और यहाँ पे एक बड़ा तबका है नौजवानों का जो फ्रीलांसिंग से अर्न करता था और आपकी जो बेरोज़गार यूथ है उसको एक सहारा था कि इस तरफ से हमें मिल सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की मैं बात करूँ, बहुत मेजॉरिटी है वहाँ जो फ्रीलांसिंग करती है। इस तरह बड़े शहरों में भी, और होना तो ये चाहिए था कि उनके लिए आप यहाँ पर पेपाल समेत मुख्तलिफ जो पेइंग मेथड्स हैं वैसे उनको आप 2021 में हमने सुना था कि जी पेपाल आ रहा है और वो मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ अरसे में आ जाएगा, और अब जो है वो इंटरनेट ही बंद कर दिया गया। तो लोगों ने काम क्या करना है उसके? कल वो अता तारड़ साहब 14 अगस्त को कह रहे थे कि यूथ के साथ ही तो वही हो सकता है जो यूथ को लैपटॉप दे, जो उसको स्मार्टफोन दे। तो मैं कह रहा था कि नहीं, उसमें फिर इंटरनेट भी दे, ठीक है, वरना उस पर वीडियो गेम तो नहीं खेलनी ना इंस्टॉल करके CD से। तो अब वो इंटरनेट से महरूम, तो इससे तो मामला हल नहीं होंगे। ये आप 6 महीने साल के लिए बंद रख सकते हैं। आपको अल्टीमेटली मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलना है। कल आपकी नेशनल रिक्वायरमेंट पड़ सकती है कि आपके पास सोशल मीडिया हो, जो आप बैन अवी कोई आपके खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा हो जाए, आप उसका मुकाबला करेंगे। मैं आपको बताऊं, जनरल मुशर्रफ ने प्राइवेट मीडिया क्यों लाया था? कारगिल वार हुई तो हमारे पास सिर्फ सरकारी TV था। इंडिया के पास इंग्लिश, उर्दू, हिंदी हर तरह के प्राइवेट मीडिया की भरमार थी जी। बिल्कुल, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया और नेशनली इंटरनेशनली उन्होंने एक पाकिस्तान को बयानिया बना लिया और पाकिस्तान के पास तोड़ नहीं था। उन्होंने कहा जी हमारे पास भी होना चाहिए, वो ले आए। तो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाएगी कि आपके पास ना एक स्ट्रॉन्ग यूथ हो जो यूज़ करने वाली हो इंटरनेट वगैरह, आपकी इंटरनेशनल ट्रेंडिंग में आपकी हर जगह पे वो मुकाबला करे। तो
आज की जो बात आपने किया चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब, वो सिर्फ अपने ज़ात पर उनके जो क्रिटिसिज्म है उससे थोड़ा सा वो बरहम हुए हैं। उन्होंने ज़ात पर भी क्रिटिसिज्म जो मखसूस तौर पर, ख़ास तौर पर इस फैसले में, इस केस में जो नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों रोकने का केस है, नो डाउट ये फ़ैसला अच्छा है, ये ऑर्डर भी अच्छा है, बेशक अच्छा है, इसके साथ हाँ, लेकिन इसमें एक डिस्टिंग्विश ड्रा करनी थी जो नहीं कर सके। वो ये करनी थी कि इसमें सहाफ़ियों को, ये मीडिया को ये कहना चाहिए कि आप $4 के लिए करते हैं। कोई नहीं करता $4 के लिए, कोई भी नहीं करता। मैं एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले रिपोर्टर्स को एक एक को जानता हूँ, वो कितने कोई बादशाह हैं या कितना एक कमाल लिया उन्होंने यहाँ से रहने दें हैं लोगों की, किस लिए अंदर की में बातें, मुश्किल से 2 वक्त का बेचारे अपनी फैमिली का कर पाते हैं, और कोई इतने कोई $1 मिलियन नहीं आ रहे। किसी को अगर बहुत कम पैसे कमाने हैं ना यूट्यूब से, तो वो सुप्रीम कोर्ट पे आगे रिपोर्टिंग करे जी, ठीक है, ऐसे ही है। और फिर न्यूज़ कंटेंट का वैसे रेट भी इतना सारा है कि कोई आपने अगर $, कमाने हों तो आप सबसे बड़ा ये है कि आप बाहर खड़े हों किसी जगह पे, क्लिप रिकॉर्ड करें आपस के फनी एंटरटेनमेंट के, आपको करोड़ों रुपए आएंगे। बिल्कुल, ये इधर चंद हज़ारों के लिए कौन करेगा? साहब को क्या मसला है ये मीडिया के साथ बार-बार वो कहते हैं, और आज इसलिए कह रहा हूँ अगर कभी सुने तो उनको पता हो कि भाई इसमें कोई फायदा चीज नहीं है किसी के लिए, ठीक है। बार-बार वो 1-2 चीजें बार-बार कहते हैं कि जो मेरे पास, मैं मीडिया नहीं देखता, आज उन्होंने कह दिया मेरे पास कोई मीडिया टीम नहीं है। हालांकि एक बहुत बड़ा तबका है साफ़ियों का, उनके इतने फैसलों के मुताबिक भी लोग उनको डिफेंड करने के लिए बैठे होते हैं, कई तो बड़े फेमस हैं। तो ये काजी साहब को इतना एहसास कमतरी क्यों है इस मामले पर? देखें, एक जज को ना सबसे पहले तो मीडिया का असर ही नहीं लेना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए, नज़र नहीं आना चाहिए कि उन्होंने मीडिया देखा है या पढ़ा है। जो फाइल में चीज़ें सामने आई हैं उस पर फैसला करें, उसमें देखें, बिल्कुल आइन कानून को देखें, उस पर फैसला करें। मीडिया जो मर्जी कहता रहे ना, मैं एक बात दर्जनों बार कह चुका हूँ। फ़र्ज़ किया मैं यहाँ खड़ा होकर कोई फैसला क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि ये केस ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए था, 5 साल बाद मुझे लगता है नहीं यार, जिस तरफ हालात गए हैं ना, वो जो कर रहे थे वो ठीक था, तो मैं एक प्रोग्राम में बैठ के कह दूंगा जी कि नहीं हम उस वक्त ये कर रहे थे लेकिन हम गलत थे। आज नहीं कई लोग कह रहे, बिल्कुल आज कई मीडिया वाले कहते हैं कि शाकिब निसार साहब ने नवाज शरीफ को नायल किया, हमने उसको सेलिब्रेट किया, लेकिन वो गलत फैसला था। उनका तो कफारा हो गया, उन्होंने गलती मान ली, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट अच्छा, गलत फैसला था या गलत चीज़ पर नायल करना गलत फैसला था? मैं कहता हूँ जो भी हो, लेकिन तो एक बात है ना कि मैं आज एक ऑर्डर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, 5 साल बाद अगर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं गलत था तो मैं कह दूंगा मैं गलत था। मेरे कहने ना कहने से नुकसान नहीं हुआ होगा, आपके करने ना करने से नुकसान हो जाएगा, इसका अजाला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे, इसलिए आप मुझे तो देखें ही ना, आप सोशल मीडिया को देखें ही ना, असर ही ना लें, आप फाइल पे फैसले करी जाएं, वो आपका काम है, ये हमारा काम है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो इस पर नाजरीन, सोहेल भाई ने जिस तरह से बताया कि आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ी सर की तरफ से बाकायदा मुनाल रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया कि आप मीडिया के ऊपर बैठकर अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर रहे हैं उस चीज़ को, और आप गलत बयानी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आज तौहीन अदालत का नोटिस हो चुका है अदालती फ़ैसले के ऊपर बात करने की वजह से। गो के ठीक है, उस मुनाल रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं उन्होंने वॉलंटियर किया था, ख़ुद बंद करने का भी कहा था, ये सारी बातें किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी फ़ैसलों के ऊपर बात होती रहती है, और मीडिया का असर लेकर इस तरह की चीज़ें कर देना मेरे ख़्याल में ये भी ठीक नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये तासुर जाता है कि जजेज़ शायद तनकीद का असर ले रहे हैं और चीज़ें उनको जो है वो मैनिपुलेट कर रही हैं, तो वो उनको ये तासुर कभी भी किसी सूरत जो है वो नहीं देना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो अहम तरीन मामला था वो था नैब का जो 190 मिलियन पाउंड केस है, उसके बारे में चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने आज बाकायदा मोहर लगा दी कि उसमें इमरान खान भी कसूरवार है, उसमें हुकूमत भी कसूरवार है, और ये सारी चोरी भी उन्होंने की और इन्होंने 2 नंबरी की। आप इस बारे में क्या कहेंगे? इस मौके पर काजी फाइज़ी साहब को ये सुप्रीम कोर्ट में बैठकर ये बात करनी चाहिए थी, जबकि नीचे ट्रायल कोर्ट में ये ट्रायल चल रहा है इसका। वैसे ये तो मैं पूरी कन्विक्शन से कह सकता हूँ कि ये बात नहीं करनी चाहिए थी, ये मुनासिब नहीं थी, ये शायद चीफ जस्टिस साहब भूल गए, उनको याद नहीं रहा, क्योंकि अक्सर वो खुद कहते हैं, खुद फरमाते हैं कि जो केस पेंडिंग है कहीं पे, तो उस पर हमने कोई बात की तो उस पर असर पड़ जाएगा। तो आज उन्होंने जो किया वो बेसिकली उन्होंने दूसरी बार किया। एक तो बैरी अटाउन सिंध वाली ज़मीनों का केस सुनते हुए उन्होंने लिख दिया, पीटर को लूट के पाल को रकम देने जैसा केस है, बिल्कुल 190 मिलियन पाउंड की, नैब ने उसी लाइन को उठा के अपने रेफरेंस में डाल दिया कि जी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है। मतलब काजी फाइज़ी से साहब का लिखे हुए फैसले में से नैब फ़ायदा उठा रही है बाकायदा इमरान खान के खिलाफ। बेल केस में भी उन्होंने उठाने की कोशिश की।
आज उन्हें दोबारा जब केस नीचे कंक्लूड होने वाला है, तफ्तीशी अफसर पे जरा चल रही है, गवाहान के बयान मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद मुलजमान के बयान और हतमी दलाइल उन्हें फैसला आना है। तो चीफ जस्टिस साहब अगर ये पूरा एज फैक्ट उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी ये तो बरतानिया ने पैसा भेजा था और उसको किसी और के खाते में डाल दिया, यानी मलिक रियाज के, तो ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है। इमरान खान साहब कहते हैं नीचे कोर्ट्स में कि जी ये बरतानिया ने नहीं भेजा था, ये उनका अपना पैसा था, उनके अपने अकाउंट से आया है, बरतानिया ने नहीं भेजा था और वहाँ पर कोई रिकवर नहीं किया था पाकिस्तान ने, ये वहाँ पे सरफेस हुआ, पैसा फ्रीज हुआ, फिर यहाँ पर नाजरीन को डिटेल में थोड़ा बता दें। मशरिक बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम तर पैसा जो है ये जो मलिक रियाज की फैमिली और उनके अपने अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट में आया। ये बरतानिया की किसी एजेंसी, बरतानिया की गवर्नमेंट के अकाउंट से जो सुप्रीम कोर्ट में ये पैसा नहीं आया। हाँ, तो ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, इसको नैब कोर्ट डिटरमिन करेगी अपने फैसले में कि असल में क्या था। फिर उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी होना है, आपके पास केस आना है। आप पहले जब इस तरह की ऑब्जर्वेशंस देंगे और एन उस वक्त जब नीचे तय होना है, फैसला आना है, जब चीफ जस्टिस किसी मुल्क का ये फैसला दे दे, ऑब्जर्वेशंस दे दे कि ये नहीं जी ये तो है ही जुर्म, तो नीचे बैठा हुआ जज जो ट्रायल कोर्ट का है वो फिर कैसे ये करेज दिखाएगा कि वो उसके अगेंस्ट जाए कि नहीं सर मेरे पास ट्रायल हुआ है, मैंने देखा इसमें तो जुर्म ही नहीं हुआ। और अगर वो कह दे तो काजी साहब की क्या स्टैंडिंग होगी? चलें, वो काजी साहब की स्टैंडिंग होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन इनके रिमार्क से अगर किसी एक्यूज के राइट्स मुतासर हो गए तो उसका अजाला नहीं है। अच्छा सुहेल साहब, एक और चीज़ भी बताएं, पैसे आने का केस बनाया जा रहा है, ये जाने का केस क्यों नहीं बना रहे? इमरान खान ने इस बात पर दरख्वास्त दी है नैब कोर्ट में कि आप 2019 में नैब ने एक इंक्वायरी बंद कर दी थी एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में, उसका रिकॉर्ड मंगवाएं। वो इसी केस से मुतल्लिक थी, वो थी कि पैसा कैसे बाहर गया, ये सारा वो उनका मौक़िफ़ ये है कि हसन नवाज़ के साथ इनके कोई वहाँ पे लेन देन था मलिक रियाज फैमिली का, तो ये उन्होंने उनसे फ्लैट ख़रीदा था और उन्हीं के दौरे हुकूमत में ये पैसा बाहर लेकर गए। तो वो कहते हैं कि वो चूँकि ऐसे चैनल से गया कि उसके कोई सबूत नहीं है ना, वो बरतानिया में उस पर तय पाया कि ये वाली रकम जो आई है ये मनी लॉन्ड्रिंग से आई है, लेकिन वहाँ पे इसको मज़ीद इन्वेस्टमेंट की इजाज़त नहीं थी बरतानिया में, क्योंकि इनके और वहाँ पे माली मामला शफाफ नहीं थे मलिक फैमिली के, तो ये वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, इनकी यहाँ रकम बस वैसे ही फजूल पड़ी थी। तो इन्होंने एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी कर रखी थी, उसके बाद ये रकम पाकिस्तान लानी थी, तो उन्होंने बीच में शहजाद अकबर का रोल आता है, तो उन्होंने इमरान खान को कहा और लीगल टीम वगैरह ने कहा जी कि आपके मुल्क में वैसे ही जो है ना फ़ॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है कम है, फ़ॉरेन करेंसी नहीं है, तो इन्होंने अपनी पेनल्टी तो अदा करनी है, तो इनकी जो रकम वहाँ पे इनके पास पड़ी है जिसका ये कुछ नहीं कर पा रहे और हम उसको वहाँ कंटेस्ट करके भी जीत नहीं सकेंगे, पैसा ज़ाया होगा। तो आप ये लाना चाहते हैं, अगर वही रकम उसी रकम से पेनल्टी देना चाहते हैं तो उनको देने दें, ठीक है। तो वो कहते हैं जी कि हमने फिर इस पे इमरान खान ने वीडियो पैगाम भी जारी किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये उनका मौक़िफ़ है। तो अब जब उनका मौक़िफ़ ये है और नैब का ये है कि नहीं मुल्क का पैसा था, तो ये एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बन गई, जिसका फैसला नैब कोर्ट करेगी। नैब इसीलिए है, अदालतें इसीलिए हैं नैब की। जब सुप्रीम कोर्ट वहाँ के फैसले से पहले फैसला देगी कि नहीं ये तो करप्शन है, तो फिर यकीनन ये मुनासिब नहीं है। बेशक ऐसा ही है कि वो फिर ज़ाहिर है इस केस में चूँकि इमरान खान साहब हैं और उनकी अहलियाँ हैं, तो उनके हकूक़ सल्ब होने के मुतरादिफ़ है। तो ये आज की जो डिटेल्स थी वो हमने आपके साथ शेयर की। सुहेल रशीद साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन खुला है, आप कोई राय देना चाहें तो ज़रूर हमें राय दीजिएगा और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।